कि साहब ऐसा है कि हमारा लड़का तो जो हवे रहा पूरा मार दिया का खानदान, और साहब जो हमारे खाने का ठिकान नहीं, खेती नहीं, बाड़ी नहीं, घर नहीं, दुकान नहीं ना। हाँ, हम किसके सहारे जिएंगे। एक लड़का जो हमारा है बड़ा वाला, और उसका लड़का जो हवे भाई बोल नहीं पाता, पैसा है नहीं ना कि जो उसको इलाज करा दें। हाँ, तो वही लगे कार्ड बनवाया। हाँ, कार्ड बनवाए के बाद फिर जो है उसने अपना आदेश किया जो है कि हम कहा साहब नौकरी के लिए लड़का हमारा, हाँ तो उसी के सहारे हम जीवन बसर कर लेंगे, तो उनको भी मंजूर कर दिया है। जिस तरीके से पुलिस ने चंदन के साथ मुठभेड़ हुई, पुलिस की चंदन को गोली लगी, तो पुलिस से आप संतुष्ट हैं कि पुलिस ने कार्रवाई की? भाई पुलिस तो संतुष्ट यहाँ पर है ना कि हमारे लिए मतलब रात बिरात रहते हैं। अब हुआ पता हुआ तो भाई हमारे लड़का के साथ किया है। हाँ, वातावरण उसके लिए संतुष्टि का है। वह तो मतलब भाई जैसे हमारे 5-4 ठन जीव गए हैं तो उसका तो परिणाम मिलना चाहिए ना। सर, पीड़ित परिवार से मिले, क्या बताया सर? हाँ, पीड़ित परिवार से मिले, उन्होंने अपनी दुखद घटना बताई है। वो दुखद घटना में जो प्रकार विशेष संज्ञान में आए हैं उसमें पुलिस प्रशासन सरकार द्वारा पहले से कार्रवाई, उचित कार्रवाई हो गई है, और जो मुजरिम है उसको अरेस्ट करके जेल भेज दिया है। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ मुख्यमंत्री आवास योजना, अंत्योदय कार्ड योजना, जो भी मौखिक सुविधाएं दी जाती थी एकदम, उन्होंने उनकी घोषणा कर दी है और जल्द ही उन्हें उसका लाभ मिल जाएगा। सर, 5वीं हत्या को लेकर जो आशंका जताई जा रही थी, आपने कहा था पीड़ित परिवार से मिल करके उसके बारे में बताएंगे, तो सर उसमें क्या? 5वीं हत्या का विषय सामने लिया है। सर, मृतका के जो भाई है भानु, उन्होंने कल इस बात का जिक्र किया था कि वो 5वीं हत्या मेरी करना चाह रहा था, जबकि परसों जिस दिन बॉडी आई थी यहाँ पर, उस दिन भानु यहाँ नहीं था। कल वो घाट पर दिखाई पड़ा, मीडिया के सामने आया, उसने अपनी बात रखी थी। सर, तो वो आपके सामने बात रखी, भानु नाम के व्यक्ति तो हमसे कोई मिले नहीं है। सर, PWD गेस्ट हाउस में भी इस बात का जिक्र नहीं, तो मैंने बात कही थी कि जब मैं उनसे बात करूंगा तो वो मुझे बताएं तो मैं आपके सामने कुछ कहूँ। और वो मुझे भानु नाम के व्यक्ति मिले नहीं। उनके भाई ने से मेरी बात हुई, आपने कहा था उनके भाई ये कह रहे थे कि हमने बहुत कई बार प्रार्थना पत्र दिया, पुलिस ने नहीं सुनवाई करी, तो उनकी मेरे भाई से बात हुई है। अभी उन्होंने बात बताई है कि हमने कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया, ना ही मेरी कोई इस तरह की बात किसी से हुई। सर, पुलिस की कार्यशैली को कैसे देखते हैं? आयोग पुलिस की कार्यशैली जो इस समय वर्तमान घटना हुई, इस घटना को देखते हुए जो पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया है, उससे तो आयोग संतुष्ट। सर, पिछले जो 18 को FIR दर्ज हुई थी, उस नजरिए से सर वो लगातार ये रहा था कि कई थानों के चक्कर लगाया, अमेठी में भी गया, यहाँ पे भी आया, बाद में सदर में फिर FIR दर्ज हुई थी। हाँ, इस संबंध में मेरी अभी जो एक्शन साहब बैठे थे उन्होंने कहा, जिन्होंने बताया कि 1-2 व्यक्ति से और बात हुई, उन्होंने एप्लीकेशन दी, उन्हें छोड़ दिया। तो इसमें जो SP महोदय ने हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इसमें जो इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया उस पर जांच करके मैं चार्जशीट लगा दी, और इनके जो है खिलाफ जो भी सबूत धाराएं में संभव हो सकता था उसी धारा को लगा के इनमें चार्जशीट लगी है। वो मामला न्यायालय में है, तब तो जो भी मामला न्यायालय में चल रहा है और उस पर निर्णय होता, मगर ये दूसरी घटना हो गई। अब तो दोनों एक जगह ही है, अब इसमें मामला न्यायालय में है, उसमें हम कुछ कहने की स्थिति में सर, अब तो घटना घट गई है, अब पीड़ित परिवार के साथ कैसा रहेगा सर? पुलिस प्रशासन या सुरक्षा दी जाएगी? हाँ, पुलिस प्रशासन को हमने भी कहा है कि पीड़ित पक्ष को जो है इन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए, कोई इनके साथ अप्रिय घटना ना हो पाए। और पुलिस ने ये भी कहा है कि जो लड़की जो मरी है इनकी बहू को, उसके मैके वालों में भी हम पुलिस सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। दोनों परिवार को पुलिस सुरक्षा दी गई है, ये हमें अभी पुलिस ने आश्वासन दिया है। रामगोपाल जी, आज आयोग की टीम आई थी, आपसे मुलाकात हुई, क्या कहा और आपने उनसे क्या कहा? साहब से जो अधिकारी आए थे, हाँ, जो अधिकारी आए थे उनसे क्या बातचीत हुई आपकी और क्या सहायता मिली? उनको सहायता का वो जो पर्सनल दिया था, वो जो उन्हें मांगे थे वो उनके कहीं ठीक है, जब अधिकारी आएंगे देंगे। और जो है समस्या जो है वो तो है ही है। हाँ, जो हमारे दुख दर्द में साथ हुए, पूछा, उसको हमने बताया। पुलिस के लेकर के भी आपसे सवाल कर रहे थे कि शिकायत को लेकर के, उस पर क्या कहा था आपने? और उसको जो ना भाई शिकायत जो हम जो चीज का जानकारी रहे, जितना नहीं आता तो हम क्या बताएं। जितना हमसे लड़का बताया था उसको जानते थे, और नहीं बताया था वो हम क्या जाने। सुरक्षा व्यवस्था की बात कही? सुरक्षा व्यवस्था की बात तो भाई अब डेली रहते हैं, वही दिनों को रहा थे, रातों को रहा थे, तो उनको हम क्या कहें कि जो हमारे साथ नहीं रहते हैं। कल आप माननीय मुख्यमंत्री से मिलने गए थे, वहाँ क्या वार्ता हुई, क्या कहा उन्होंने? हाँ, मुख्यमंत्री के लगे गए थे तो मतलब ये दुर्घटना के लिए पूरा समस्या बताया कि साहब ऐसा है कि हमारा लड़का तो जो हवे रहा पूरा मार दिया का खानदान, और साहब जो हमारे खाने का ठिकान नहीं, खेती नहीं, बाड़ी नहीं, घर नहीं, दुकान नहीं ना।
हाँ हम किसके सहारे जिएंगे। एक लड़का जो हमारा है बड़ा वाला, और उसका लड़का जो है भाई बोल नहीं पाता, पैसा है नहीं ना कि जो उसको इलाज करा दें। हाँ तो वही लगे कार्ड बनवाया। हाँ कार्ड बनवाने के बाद फिर जो है उसने अपना आदेश किया जो ना कि हम कहा साहब नौकरी के लिए लड़का हमारा, हाँ तो उसी के सहारे हम जीवन बसर कर लेंगे, तो उनको भी मंजूर कर दिया है। जिस तरीके से पुलिस ने चंदन के साथ मुठभेड़ हुई, पुलिस की चंदन को गोली लगी, तो पुलिस से आप संतुष्ट हैं कि पुलिस ने कार्रवाई की? भाई पुलिस तो संतुष्ट यहाँ पर है ना कि हमारे लिए मतलब रात बिरात रहते हैं। अब हुआ पता हुआ तो भाई हमारे लड़का के साथ किया है। हाँ वातावरण उसके लिए संतुष्टि का है। वह तो मतलब भाई जैसे हमारे 5-4 ठन जीव गए हैं तो उसका तो परिणाम मिलना चाहिए ना। अखिलेश कुमार जी, प्रधान अध्यापक कंपोजिट विद्यालय मुरेठी, मंत्री प्राथमिक शिक्षक संघ शाखा इकाई गोबरा। अखिलेश जी, आज आप सुनील के घर आए हैं जी, उनके पिता से मुलाकात की है, आपने कुछ दान के रूप में उनके पिता को दिया भी है, क्या है और किस नजरिए से आपने इनको भेंट किया? हम इस नजरिए से भेंट किए हैं कि इनका पुत्र जो मतलब उसके साथ दुर्घटना हुई है, तो यहाँ पर इस गांव में जब मैं शादी विवाह में किसी निमंत्रण में आता था तो वो लड़का बहुत ही मेरा भक्त था, मेरा शिष्य था और बहुत ही मतलब जो है मेरी बातों को सुनता था। इसलिए मेरी आत्मा दुखी है और उस दुख के निवारण हेतु उनके पास है इस समय क्या नहीं है, हमसे जो छोटी मोटी सहायता हो सकी हम लोगों की, जो हम शिक्षक गण आए हैं तो इनको भेंट किया है। कितना 10,000 11,000 रुपये।